ध्यान रखिएगा, दुनिया का धन ज्यादा रखोगे तो चोर पीछे लग जाएंगे, लेकिन जिस दिन राधा नाम का धन इकट्ठा कर लोगे उस दिन चोर नहीं माखन चोर पीछे लग जाएंगे। अब बजाओ ताली, जम के बजाओ। देखो कथा में आनंद पूरा तभी आएगा ना जब ताली जम के बजाओगे, और ताली में कंजूसी करोगे तो नींद आ जाएगी। एक तो मिल गया बढ़िया सोफा, आराम से फैल फैल के बैठे, अब नीचे कौन बैठे बताओ। अच्छा चलो, जिनके घुटने में कुछ परेशानी है, पैर में बैठ नहीं सकते, वो तो बैठे ही बैठे, जिनके नहीं है वो भी बैठे, कोई बात नहीं, आप आनंद में बैठो, पर ताली तो जम के बजाओ, कीर्तन तो जम के गाओ। वैसे तो प्रयास करिए कि सुविधा से बैठ के, जहां आनंद से मन कथा में लगे, फिर चाहे सोफे पे बैठो या चौकी पे बैठो या जमीन पे बैठो। तो दुनिया का धन इकट्ठा करोगे तो कौन आएगा? अरे दुनिया का धन इकट्ठा करोगे तो चोर आएगा, और राधा नाम का धन इकट्ठा होगा तो जोर से कहिए कौन आएगा? माखन चोर आएगा। अब आप सोच लो कि क्या करना है, चोर पीछे लगाना है या माखन चोर पीछे लगाना है। पर हम लोग चोर ही लगाने के पीछे में पड़े, माखन चोर पीछे आवे ना आए उसकी चिंता नहीं है। चोर की चिंता है कि चोर पीछे पड़ जाएगा, पर माखन चोर आएगा इसकी चिंता नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, दुनिया का रुपया पैसा ज्यादा होगा, मैं ये नहीं कहती कि धन मत कमाओ, ठाकुर जी करे खूब जम के, लक्ष्मी जी की कृपा बरसे, खूब भरा रहे आपका। हाँ, पूरे गोरखपुर में आप ही सबसे नंबर 1 पे रहो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया का धन ज्यादा रहेगा तो दुनिया के लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे, घर वाले बांट लेंगे, परिवार वाले बांट लेंगे, बेटे बहू बांट लेंगे, भाई बांट लेंगे। लेकिन यदि भगवत नाम का धन इकट्ठा कर लिया तो संसार में कोई बांटने वाला नहीं है, वो आपका पूंजी आपके साथ ही जाएगा, वो कोई बंटवारा नहीं कर सकता। ना तो कोई चोर लूट सकता है, और ना तो बेटा बांट सकता है, ना भाई बांट सकते हैं, ना घर वाले बांट सकते हैं। आपका जो इकट्ठा हुआ है भजन का ना, वो आपके साथ जाएगा। जितना भजन, दान, सत्कर्म, सत्संग अपने खाते में इकट्ठा कर सकते हैं ना, उतना कर लीजिए, और समय रहते कर लीजिए। समय रहते का मतलब, कई लोगों के मन में बड़ा वो रहता है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे अभी कौन सी भजन करने की उम्र है, अभी तो कमाने खाने की उम्र है, अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी तो घूमने की उम्र है, मौज मस्ती करने का समय है। कथा सुनने चलो, कोई कह दे भैया कथा सुनने चलो, बोले अभी कौन सा कथा सुनने का समय है। अरे बुढ़ापे में सुनेंगे कथा, बुढ़ापे में करेंगे भक्ति। ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मान लो बुढ़ापा आ ही गया, तो बुढ़ापे में जब अपना शरीर नहीं संभाला जा रहा है तो उस समय भक्ति क्या होगी? अच्छा बताइए, जो लोग कहते हैं ना कि अभी भजन करने का समय नहीं, अभी तो दुनियादारी कर ले, अभी तो धन कमाना है, घर बनवाना है, बढ़िया नौकरी चाकरी करना, बुढ़ापे में भजन करेंगे।
कथा सुनना ये बूढ़े लोगों का काम है, कीर्तन भजन करना ये बूढ़े लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। आप एक बात बताइए, कितने लोग रोज पूजा करते हैं? वो हाथ उठाइए। सब लोग रोज पूजा करते हैं। तो आप पूजा जब करते हैं भगवान की, पुष्प चढ़ाते हैं? अरे हाँ या ना? चढ़ाते? तो कौन से पुष्प चढ़ाते? परसों के, 1 महीना पुराना, 15 दिन पुराना, 10 दिन पुराना? अरे जोर से कहिए। 5 दिन पुराना, फिर ताजा फूल, वाह बिल्कुल फ्रेश, हाँ तुरंत तोड़ के लाएंगे और ठाकुर जी को, भली 2 घंटे बाद वो उतर जाए लेकिन चढ़ाएंगे बिल्कुल ताजा। अरे भैया, जब पुष्प भगवान को एकदम ताजा फ्रेश बढ़िया चढ़ाते हो तो इस जीवन को बासी करके बूढ़ा करके ठाकुर जी को क्यों चढ़ाते हो? इस जीवन को भी बचपन से, युवानी से भगवान की भक्ति में लगाओ ना। भगवान भी कहते हैं जो फ्रेश ताजा जिंदगी तुम्हारी थी, बढ़िया चलते फिरते हंसते गाते थे, वो तो तुमने दुनिया को दे दिया। और सड़ा गला बुढ़ापा जब अपने बच्चे भी नहीं पूछते, हाँ बताओ, घर वाले भी रोज 4 बात सुना के चाय पिलाते हैं, तो वो समय हम ठाकुर जी को देते हैं। अब बताइए, ये अच्छी बात है क्या? नहीं। जैसे भगवान के लिए आप ताजा पुष्प चढ़ाते हैं, हर अच्छी से अच्छी वस्तु समर्पित करते हैं, उसी प्रकार ये अपना सुंदर जीवन भी, यानी बचपन का समय, युवानी का समय भक्ति के लिए, भगवान के लिए दीजिए। जैसे संसार को समर्पित किया है, उस जीवन को थोड़ा भगवान के चरणों में चढ़ा दो तो आपका ये मानव जीवन भी सफल हो जाएगा। बुढ़ापा तो फिर कोई समय नहीं है भजन करने का। भजन करने का समय तो युवानी है। इसलिए भगवान का भजन करिए, भक्ति करिए, पर उसको समय से शुरू करिए। अंत में जब स्वयं का शरीर नहीं संभल रहा तो गुरु मंत्र क्या संभालोगे? भगवान का नाम क्या संभालोगे? ठाकुर जी को क्या संभालोगे? इसलिए अब जिसका बचपन निकल गया वो 55 में ही शुरू करे, पर जिन्हें बचपन में ही ये पता चल गया, युवानी में ही पता चल गया कि नहीं, हम जीवन लेकर संसार में क्यों आए हैं, तो भैया समय रहते भगवान को भज लीजिए, भगवान की भक्ति कर लीजिए, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है और तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवत नाम की पूंजी, संसार का धन खूब कमाइए। मैं नहीं कहती कि धन मत कमाइए, खूब बिजनेस करो, खूब धंधा करो, खूब बढ़िया जॉब करो, खूब धन कमाओ, खूब बड़ा घर बनवाओ, खूब बड़ी गाड़ी खरीदो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ ये याद रखो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। कुछ भगवान का भजन करो, सत्संग करो, कथा सुनो, नाम जप करो, दान करो, धर्म करो, भजन की पूंजी भी इकट्ठी करो, भक्ति की पूंजी भी इकट्ठी करो, भगवत नाम का भी बैंक बैलेंस बढ़ाओ। केवल दुनिया का ही बैंक बैलेंस ना बढ़े, भगवत भजन का भी बैंक बैलेंस बढ़े, तब असली जीवन का आनंद है भगवत भजन। और वो समय से होना चाहिए। समय से, समय का अर्थ है कि जब जागो तभी सवेरा। कोई संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई महात्मा, कोई संत, उसकी शरण में शरणागत हो जाओ,
क्योंकि जब तक गुरु जीवन में नहीं आएगा तब तक भगवान का मार्ग मिलने वाला नहीं है। किसी गुरु की शरण में जा करके उस गुरु से भगवत नाम प्राप्त करके भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़िए। यही मानव जीवन का कर्तव्य है, यही लक्ष्य है जीवन का। इसलिए जब कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए और आपकी आत्म जागृति हो जाए, उसी समय से भगवान के मार्ग में लग जाइए, गुरु के चरणों से लग जाइए। संसार का धन यही रह जाएगा, पर आपने जो भगवत नाम का धन इकट्ठा किया वो तो भैया आपके साथ ही जाएगा, वो आपके साथ जाएगा। तो महात्माओं का जो धन होता है वो भगवान का नाम होता है, और वो धन कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, बंटवारा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं ले सकता। आपके गले में सोने की चैन पड़ी हो और प्राण निकल जाए तो घर वाले उतार कर रख लेंगे। अच्छा, एक ने यदि चैन उतार लिया तो दूसरा कहेगा कि देखो चैन तो तुमने रख लिया, पर तिजोरी की चाबी हमें दे जाओ। सोने की चैन पड़ी होगी तो दुनिया वाले उतार लेंगे, पर गले में अगर तुलसी की माला पड़ी है, कंठी पड़ी है, तो वो कोई उतारने वाला नहीं है, वो तो आपके साथ ही जाएगा। उसको कोई पूछने वाला नहीं है महाराज, उसे कोई नहीं पूछने वाला। तो बताओ, असली धन भगवान का नाम है कि दुनिया का धन है? कहिए ना। दुनिया का धन तो बस यही तक, जब तक सांस चल रही है तब तक आपका है, जैसे ही श्वास निकली ना बेटे का अधिकार हो जाएगा। इसलिए भगवत नाम का धन इकट्ठा करिए, मन में भाव रखिए, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा। आवाज धीरे आ रही है, माया पकड़ ली है क्या? अच्छा, ऊपर ऊपर से भले ही कह रहे हैं महाराज, अब जबरदस्ती कहवाए तो कहना ही पड़े कि हमारो धन राधा, पर मन में तो वही चल रहा कि असली तो वही है जो बैंक में पड़ा है, हाँ, जो तिजोरी में पड़ा, असली तो वही, मन तो वही जा रहा है। अरे परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनत कुमारों ने कहा, क्या हो गया? नारद जी ने सारी कहानी बताई और कहा, महाराज हमें यही नहीं पता कि सत्कर्म क्या है, और इसी के लिए मैं समाधि लगाने जा रहा था। सनत कुमारों ने कहा, हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। क्या है सत्कर्म? गीता, वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, शास्त्र, ये सब सत्कर्म नहीं है। तो क्या है सत्कर्म? क्या है?
तो कहा सत्कर्म तो बस एक है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है यही सत्कर्म है। वेद वेदांत उपनिषद जो है इनका अपना अलग महत्व है, पर भागवत का अपना अलग महत्व है। क्या महत्व है? तो कहा जैसे फल खाने के लिए वृक्ष की आवश्यकता होती है कि नहीं? अब अगर वृक्ष नहीं होगा तो फल कहाँ से आएगा? वृक्ष होगा तभी तो फल मिलेगा। तो फल क्या है और वृक्ष क्या है? तो कहा वेद है वृक्ष, और वृक्ष में तो शाखाएं भी होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, तने भी होते हैं, जड़ भी होते हैं। लेकिन उस वृक्ष में सबसे बहुमूल्य क्या होता है? तो कहा उस वृक्ष का पका हुआ फल। लेकिन अब कोई फल खा के कहे कि भैया फल का ही महत्व है, वृक्ष का महत्व नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। या पत्तियों का शाखाओं का महत्व नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। अब समझिए वेद क्या है? तो कहा वेद है वृक्ष, और वेदांत उपनिषद गीता ब्रह्म सूत्र ये सब क्या है? तो उस वेद रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, शाखाएं हैं, तना है। लेकिन उस वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसलिए जो आनंद भागवत की कथा में है, भगवान की कथा में है, वो आनंद कहीं और नहीं है। तो सत्कर्म है भागवत की कथा। नारद जी ने कहा तो फिर ज्ञान और वैराग्य का जो कष्ट है वो दूर कैसे होगा? कहा दूर ऐसे होगा कि उन्हें भागवत श्रवण कराओ। अरे महाराज आप जैसा श्रोता कहाँ, वक्ता कहाँ मिलेगा? आप ही सुना दो भागवत। बोले हम तो भागवत सुना देंगे, लेकिन एक शर्त है कि हम बद्री विशाल में ही सुनाएंगे। कहा फिर और लोग कैसे सुनेंगे? तो कहा बहुत करेंगे तो हरिद्वार तक आ जाएंगे, पर उससे आगे बढ़ने वाले नहीं है। हरिद्वार में सुनाएंगे। तो महाराज वो तो वृंदावन में पड़े हैं, उन्हें फल कैसे मिलेगा? तो कहा सुनो, सत्कर्म आप जहां भी बैठकर करोगे, जिसके निमित्त करोगे, वो जहां भी रहेगा उसे उसका फल वही प्राप्त हो जाएगा। वो जिस भी लोक में रहेगा, जहां भी रहेगा, जिस भी रूप में रहेगा, उसे वो फल वही जाकर के प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे आप अपने पितरों के निमित्त यदि भागवत का अनुष्ठान करते हैं, तो आप तो ये नहीं जानते कि वो किस योनि में है, किस लोक में है, कहाँ है, किस रूप में है, आपको नहीं पता है आपके पितर कहाँ है, कैसे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भागवत जी का संकल्प कर लेता है, जब अनुष्ठान करता है, तो ये सत्कर्म का जैसे ही आप संकल्प मात्र करते हैं ना, आपके पितर, आपके पूर्वज जहाँ भी होंगे, जिस भी लोक में होंगे, जिस भी अवस्था में होंगे, उनके नाम से जब आप यहाँ अनुष्ठान करते हैं तो इसका फल उन्हें वही उसी लोक में जाकर प्राप्त हो जाता है। वो जहाँ होंगे, जिस लोक में होंगे, जिस योनि में होंगे, जिस अवस्था में होंगे, उनकी मुक्ति वही हो जाएगी, उन्हें वही इसका फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भागवत जी की महिमा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब यहाँ तो वही हुआ, ज्ञान वैराग्य पड़े थे वृंदावन में, कथा हो रही है कहाँ? हरिद्वार में। नारद जी बैठे यजमान बन के, वक्ता बनकर सनत कुमार बैठे, और कथा शुरू हो गई महाराज।
कथा शुरू हो गई। अच्छा देखो, जब कथा शुरू होती है ना, तो शुरुआत में पहले दिन थोड़े कम लोग होते, दूसरे दिन थोड़े ज़्यादा, तीसरे दिन और ज़्यादा। अब जैसे जैसे 7वां दिन आएगा ना, फिर देखो सब जग जाएंगे। जो नहीं आए होंगे वो भी आ जाएंगे, बोले भैया चलो आज अंतिम है। हाँ, तो नारद जी ने जब कथा शुरू किया ना, तो श्रोता बन के अकेले नारद जी ही बैठे थे और कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई और जैसे ही सनत कुमारों ने कीर्तन शुरू किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण सब गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जैसे कीर्तन शुरू हुआ, जहाँ जहाँ तक आवाज पहुंची, वहाँ वहाँ के कौन दौड़े? वृक्ष दौड़े, नदियाँ दौड़ी, पहाड़ दौड़े, मनुष्य का रूप धर धर के। अरे ऐसा अनुष्ठान सनत कुमार स्वयं वक्ता हैं और स्वयं नारद जी श्रोता हैं, ऐसी कथा कहाँ मिलेगी। सब दौड़े, मनुष्य का रूप धरकर पेड़, पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, ऋषि मुनि, देवता, संत, महात्मा सब। और देखते ही देखते हजारों, लाखों, करोड़ों श्रोता इकट्ठे हो गए। और कहते हैं जैसे ही हरिद्वार में कथा शुरू हुई, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। और जैसे ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हुए, महाराज भक्ति महारानी कीर्तन गाती हुई आज प्रकट हो गई। सब एकदम भगवत धुन में आनंद ले रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सब बोलिए, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पीछे से मधुर ध्वनि आई तो सबको लगा पीछे कौन गा रहा। जैसे ही सबने मुड़ के देखा तो भक्ति महारानी स्वयं ज्ञान और वैराग्य अपने दोनों पुत्रों के सहित नृत्य करती हुई, गाती हुई प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय हो। अब जैसे ही भक्ति महारानी को देखा सब प्रसन्न हो गए। नारद जी से जाके पूछने लगी, आप ही यजमान है? नारद जी ने कहा हाँ। तो
यजमान के जिम्मेदारी होती है ना कि सबको बिठाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था सब करते हैं ना यजमान। तो हम कहाँ विराजे, हम कहाँ बैठे, आप बताइए। नारद जी ने कहा आपको आसन की आवश्यकता है, आप किस आसन पे विराजेंगी। भक्ति महारानी ने कहा मुझे आसन दीजिए, मैं कहाँ बैठूं, मैं कमल के आसन पर बैठूं, स्वर्ण के आसन पे बैठूं, रजत के आसन पर बैठूं, कुश के आसन पर बैठूं, किस आसन पर बैठूं। नारद जी ने कहा हे देवी, आप ना तो कमल आसन पे बैठो, ना तो कुश के आसन पर बैठो, ना स्वर्ण के आसन पर बैठो। आपको यदि बैठना हो तो जितने भक्त भगवान की कथा में बैठे हैं उन सब के हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाओ। महारानी भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो गई और तब से वचन दे दिया, क्या जो भी भक्त भगवान की कथा में बैठेगा और एकाग्र चित्त होकर, तन्मय होकर कथा का श्रवण करेगा, उसके चित्त में स्वयं भक्ति महारानी आसन लेकर विराजेंगी और जिसके चित्त में भक्ति आ जाएंगी, भगवान तो दौड़े दौड़े उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। भगवान दौड़े दौड़े आ जाएंगे। भक्ति को जिसने हृदय में बिठा लिया ना, भगवान तो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे? अब कथा में ही बैठ के आप मैसेज करते रहो, फोन चलाते रहो, इधर उधर की बात करते रहो, पूरा हालचाल यही बतियाते रहो, तो फिर ना तो कथा का रस मिलेगा और ना भगवान ही चित्त में आने वाले हैं। हाँ? अब कई लोगों की आदत होती है ना, वो जहाँ बैठेंगे बिना बात किए रह नहीं पाएंगे। अब देखो, कोई अपने पे मत ले लेना, ये सबकी ही बात है। हाँ, और आज के समय में ये जो मोबाइल फोन आ गया, जब तक सेल्फी लेके स्टेटस ना लगाए पता कैसे चले हम कथा में बैठे। हाँ, अच्छा वो भी कर लो, पर भैया पहले कर लो या बाद में कर लो, बीच कथा में करोगे तो कथा ही छूट जाएगी। हाँ, इसलिए जो एकाग्र चित्त हो करके, भाव से भर करके, श्रद्धा से भर करके जो कथा श्रवण करेगा, उसे ही भगवान का दर्शन होगा, उसके ही चित्त में भक्ति महारानी विराजमान होंगे, निवास करेंगी और उसे ही भगवान का दर्शन होगा। तन्मय होकर सबने कीर्तन किया, भगवान नारायण ने दर्शन दिया और जब भगवान नारायण ने दर्शन दिया तब कहते हैं कि उसी समय भगवान नारायण ने वचन दिया। भगवान नारायण ने कहा जो भी कथा में बैठकर तन्मय होकर के भक्ति के साथ में कथा श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, उसे स्वयं मेरा दर्शन प्राप्त होगा, मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो भैया यदि भव से पार जाना है तो भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा।